नमस्कार, कैसे हैं आप लोग मेरे साथियों। निश्चित है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे। साथियों, कल मैंने एक बैनर डाला था। आज के बैनर का आज का जो टॉपिक था उसके सब्जेक्ट में, और उस बैनर में हमने एक बहुत बड़ी बात लिखी थी, समझने वाली बात है वो, कि धरा के गर्भ में रच रहा षड्यंत्र कोई, लगता है कोई पर्वत लावा उगलने वाला है। मेरे वजूद की परछाइयों उदास न हो, अपनी हथेली पर भी सूरज निकलने वाला है। बड़ा ख्वाब है, लेकिन ये चाणक्य जी की लाइन है। चाणक्य जी ने अगर संकल्प कोई चीज लिया था तो उसको पूरा किया था। अब इस लाइन को हम लोग अपने आप में कितना आत्मसार कर सकते हैं, इस लाइन का कितना अच्छा हम अपने अंदर अर्थ भरकर उससे ऊर्जा ले सकते हैं, ये हमारे और आप पर निर्भर करता है। आज की बात शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की सदस्यता अपनी मर्जी से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने विचारों को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के विचारों से मिला करके लिया है या लेने की सोच रहे हैं। लालच में आए हुए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के लोग या लालच में आने की इच्छा रखने वाले लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं, सबने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा, तो जब आत्मा से कोई काम किया जाता है, परमात्मा भी तभी साथ देता है। और जब परमात्मा साथ देता है तो कायनात साथ देती है और पूरा समाज साथ देता है। तो सबसे पहले आपको अपनी आत्मा में टटोल कर ये बात सोचनी चाहिए कि आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़े हैं, तो आप उस पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ वो समझ कर जुड़े हैं, या आप ये सोच कर जुड़े हैं कि हमें इस पार्टी के साथ में मिलकर कुछ बड़ा करना है, अपने लिए गौरव हासिल करना है, अपने स्वाभिमान को बढ़ाना है, अपने सम्मान को बढ़ाना है। तब तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा कारगर साबित होने वाला है, अगर आप इसको अपने अंदर उतार लेंगे तो। मैं कोई फिलासफर नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैंने अपनी लाइफ में भोगा है, उपयोग किया है, और आज भी मैं देख रहा हूँ, समाज में उस चीज़ को देखा है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप अब तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के विचारों से सहमत हैं, और अपनी आत्मा, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में आए हैं। तो स्वागत है आपका राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में। बहुत 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 सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। निर्भर सिंह गुर्जर जी राजस्थान में प्रदेश महासचिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं ले पाया था। और मुझे वास्तव में बाद में जब मैं सोचता हूँ कि मैंने इन लोगों का नाम नहीं लिया है, तो मुझे मुझे जो है बड़ी तकलीफ़ होती है, और मैं सोचता हूँ कि अगली बार ले लूँगा। लेकिन मैं बातों में इतना मस्त हो जाता हूँ आप लोगों के साथ। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप से बात कर रहा हूँ, ना कि ये लगता है कि मैं कोई भाषण दे रहा हूँ। तो जब ये एहसास होता है तो वो बातों में आदमी बहुत कुछ भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। हमारे बीच में आए थे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रवीण बहल जी, सम्मानित व्यक्ति हैं। वो भी अपने स्तर पे, उन्होंने, देखिए 70 साल की उम्र है, हमको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। आपको सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि उनकी उम्र 70 साल है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी उनके वीडियो आने वाले हैं जिसमें वो अपने साथियों को बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। वो अपने काम से लग गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ऐसे लोग हमारे साथ
हमें ताकत देने के लिए हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हमारी जो दिन में सपने दिखाने की जो जो नीति है, जो हमने आपको दिन में सपना दिखाया, ये जानबूझ के दिखाया। ये सपना, इस सपना की प्रेरणा हमें अब्दुल कलाम साहब से मिलती है। ये उन्हीं की लाइन है, मैंने उनसे ली है कि जो दिन में सपने देखे जाते हैं वो पूरे होते हैं, और रात के सपने तो सोच पे निर्भर करते हैं। हमें दिन में सपना देखना शुरू करना चाहिए, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और दिन में देखना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अब आप इन सपनों को पूरा कैसे करेंगे? और अगर आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में जुड़े हैं तो आप सपना देखने के हकदार हैं। आप वार्ड में जुड़े हैं तो वार्ड पार्षद बनने के सपना आपको देखना चाहिए आज से ही। आप गांव में जुड़े हैं तो आपको गांव के प्रधान बनने की सोच रखनी चाहिए। आप जिले में जुड़े हैं तो आपको विधायक सांसद जो है बनने की, प्रदेश में जुड़े हैं तो सांसद मंत्री बनने की, इसका सपना आपको अपने अंदर पाल लेना चाहिए, और तभी आप उस रास्ते पर चल पाओगे। एक बात आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब आप ये सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली रुकावट हमारे जो करीबी लोग हैं उनसे हमें मिलेगी। वो हमें व्यंग की नज़र से देखेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, आप नेता बनोगे? आपसे पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, वो तो कुछ बन नहीं पाए। ये कमेंट आपको, ये पहला स्पीड ब्रेकर है। आपकी सफलता में रोड़े अटकाने वाली पहली ये स्पीड ब्रेकर है, जो आपके घर से और आपके खास लोगों से मजाक के रूप में आपको मिलेगी। आपको बड़ी शालीनता से इसको अपने अंदर उतार लेना है, इस मजाक को, और अंदर जाकर उसको गुस्सा बनाना है। गुस्सा कैसे बनाना है? ये नहीं कि उनसे लड़ना है, उस गुस्से का इस्तेमाल, देखिए आपकी बुद्धि में दोनों विचार हैं, अच्छे और बुरे। आप अच्छे विचारों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप महान आदमी बनेंगे। आप बुरे विचारों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप रावण और कंस की श्रेणी में पहुंच जाएंगे, आप खलनायक की भूमिका में होंगे। तो वैसे ही आपके अंदर का गुस्सा भी है। एक गुस्सा ये होता है कि हम इसको अभी गाली दे दें, अभी हम उसको मारपीट कर लें और उस गुस्से को ख़त्म कर लें। नहीं, इस गुस्से को पालो, इस गुस्से को पालो जवाब देने के लिए। वो जवाब क्या होगा? वो जवाब होगा जब आप नेता बन जाएंगे और वही लोग आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आएंगे जो आज मजाक उड़ा रहे हैं। तब जाकर आपको उनका जवाब अपने आप उनको मिल जाएगा, और आपको उस गुस्से का इस्तेमाल आपने यहाँ अच्छी जगह पर किया, उसके बदले आपने एक अच्छा जवाब दे दिया, उनका काम करवाकर, उनके लिए इस्तेमाल होकर, उनके लिए उपयोग होकर, उनका सहारा बनकर। तो पहला जो रोड़ा आपके सामने आने वाला है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। वो रोड़ा आएगा कब, वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़े तो आपके सामने एक लाल कलर का बैनर आया होगा, जिसमें एक तरफ आपके भाई की, आपके साथी की, आपके राजनीतिक व्यक्ति की, मान लीजिए जो आपको राजनीति में लाया है उसकी, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, उसकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। एक तरफ जगह खाली छोड़ी गई है, वहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। आप कितने भी छोटे पद पर हो, आप कितने भी बड़े पद पर हो, आपको वहाँ अपनी फ़ोटो लगानी है, अपना नाम, अपना पद लिखना है। नीचे उसके दिया गया है फ़ोन नंबर के लिए, हमारा साथ देने के लिए। हमने ये नहीं कहा पार्टी से जुड़ने के लिए, हमने कहा हमारा साथ देने, हम साथ मांग रहे हैं सबसे। वहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, उसका स्टिकर बनवाइए, अपनी स्कूटी में लगाइए, अपनी ट्राईसाइकिल में बड़ी स्टिकर लगाइए, जो जैसा आप वाहन इस्तेमाल, कार है तो उस पर शीशे के ऊपर लगाइए, आगे भी लगाइए, पीछे भी लगाइए, पतली पट्टी बनवाकर उसमें एक बड़ा अहंकारी शब्द लिखा हुआ है। लेकिन अहंकारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को लगेगा, लेकिन हमारे लिए वो ताकत देने वाला है। अब मेरा नंबर है, सबने राज किया, हमारा नंबर क्यों नहीं आ सकता? अब मेरा नंबर है, हमको ये समाज को बताना है। अब मेरा नंबर है, किस बात पे नंबर है? कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम 10% गवर्नमेंट ने हमें बना दिया, 22 बीमारियां जोड़कर। अब हम बेरोजगार युवा, किन्नर और विधवा माताएं और बुजुर्गों को अगर जोड़ लें तो हम 30 से 35% हो जाते हैं।
तो 30 से 35% भागीदारी सत्ता में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक हमारी होनी चाहिए। हम वो लेकर रहेंगे। ये देगा कोई नहीं, आप मांगते रहो। आरक्षण लोग मांग रहे हैं, कोई फायदा नहीं आरक्षण से। आरक्षण से मैंने पहले दिन बताया था, अगर आरक्षण होगा तो बीजेपी भी विकलांग को टिकट देगी और कांग्रेस भी टिकट देगी। उससे जीत कर जाने वाले लोग हमारे समाज की बात करने वाले नहीं है, वो अपनी पार्टी लाइन पर ही बात करेंगे। हमारी पार्टी लाइन पर बात होगी तब, हमारी बात होगी तब जब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से लोग जीत कर जाए। तो हमें आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को ताकतवर बनाकर चुनाव लड़ना है और उस पर आगे बढ़ना है। उससे पहले हमें अपने आप को फेमस करना है। वो पहला रोड़ा हमारे सामने जो आएगा उसके लिए हमने विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन जारी किया है। हमारे संगठन मंत्री प्रमोद मिश्रा जी ने, उन्होंने लिखा है कि बनाया है कि आगे आपकी फ़ोटो लगने का जगह है, नाम, पद, और अगर मोर्चा है कोई तो मोर्चा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने ज़िले का नाम, अपने वार्ड का नाम डालिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी वार्ड नंबर 16 जो भी है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिला ही है, प्रदेश ही है, वो डालिए नीचे जहाँ पर मोर्चा है तो उसके साथ भी आप अपना डालिए और अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपने प्रदेश और जिला कार्यालय का एड्रेस डालिए। राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय जो है वो, और राष्ट्रीय आपके भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो फ़ोटो लगी है वो मुट्ठी, और वो सब बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो रखिए 1000 जेब में। जब आप 1000 छपवाते हैं 300-350 के छपते हैं। आप जब आपसे कोई मिलेगा तो आप उसको अपना परिचय विजिटिंग कार्ड से देंगे। वो आपको देखेगा, पार्टी के विजिटिंग कार्ड को देखेगा, आपसे बात करेगा, आपसे कहेगा अच्छा आप नेता हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग अच्छी बात करेंगे। आपको सबको आत्मसात करना है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम पानी पीते हैं, हम चाय भी पीते हैं, गर्म होता है, ठंडा होता है, लस्सी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, सब हजम है पेट में। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये सब चीज़ें हजम हो जानी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का नाम कौंध गया। अब वो उसको जेब में रखेगा और बहुत सारे कागजों के साथ रखेगा। जब भी वो जेब से कोई कागज दूसरा निकालने के लिए भी निकालेगा तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का कार्ड उसको, आपका दिया हुआ कार्ड उसको दिखेगा। उसके अगल बगल पास में खड़े 4 लोगों को और दिखेगा, कहेंगे यार ये क्या है, अरे ये भी पार्टी है, अच्छा ये भी नेता है। तो वो उसके मुंह से बुराई नहीं निकलेगी, मेरा दावा है। तब उसके मुंह से आपके लिए व्यंग भी नहीं निकलेगा और बुराई भी नहीं निकलेगी। वो कहेगा हाँ हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हैं, वो इस पार्टी के ये पदाधिकारी हैं। तो ऐसे आपका प्रचार बढ़ेगा। आप लेटर पैड बनवाएंगे, वो भी डिजाइन आपके सामने है, आपके बड़े नेताओं के पास है। आप आज जुड़ रहे हो तो पहले के नेताओं के पास है, उनसे मांगो। और उस पर भी जब भी आप किसी को कुछ पत्र लिखते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमारी क्या पत्र लिखें। आपका पूरा हक है, आप देश के नागरिक हैं और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, छोटे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं। आपको जो बात कहनी है, अपने आसपास जो प्रॉब्लम है, अपने लोगों की जो प्रॉब्लम है, उस पर आप बराबर लिख के दीजिए। आपको हक और अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग ने हमें पार्टी बनाया है, उसने हमें अधिकार दिए हैं कि हम अपनी बात कह सकें। इससे क्या होगा कि इससे जब आपकी पहचान नेता के रूप, और एक बैनर अपने घर पर लगाइए, चौखट पर, अपने घर के किसी दीवार पर लगाइए, 2x3 का बनवाइए, बड़ा मत, वो लाल वाला। और वही बैनर एक थोड़ा बड़ा बनवाइए जो आपकी श्रद्धा हो, 4x5 का, 3x5 का, 6 का। वो आपके घर के गली जो आ रही हो, नुक्कड़ जो हो, वहाँ लगाइए। वहाँ से 100-200 500 लोग रोज निकलते हैं। आपके दरवाजे से 100-200 निकलते हैं तो वहाँ से 1000-2000 निकलते हैं। तो वो लोग आपको पहचानेंगे और आपकी पार्टी को पहचानेंगे। तब आपके साथ व्यंग्यात्मक बातचीत शुरू होगी, लोग मजाक उड़ाए, आओ भाई नेताजी क्या हाल है। अपन आप उसको, मैंने क्या कहा, उसको पियो, उस गुस्से को गुस्सा बनाओ, तेजी से बनाओ, बड़ा गुस्सा बनाओ, और आप अपने काम पे लग जाओ कि हमें अब नेता बन के ही रहना है और इनको जवाब देना है कि हाँ हम नेता बन सकते हैं। क्योंकि इन्होंने हम पर कमेंट किया था कि बड़े बड़े नेता हो यार, पढ़े हो, तुम क्या नेता बनोगे। यहाँ से दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा आपके विरोधियों का। जब आप ये कड़ी पार कर लेंगे, आप नेता बन जाएंगे, तो एक ही वार्ड में, अब मैं वार्ड को लेकर चलता हूँ, सबसे छोटा होता है वार्ड। एक वार्ड में भी 10 नेता होते हैं, तो उन 10 नेता की नज़रों में भी आप खटकेंगे, वो भी आपका विरोध करना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि वो आपसे डर गए हैं, इसीलिए आपको डराने का काम कर रहे हैं। अब वो आपको डराने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि यार ये आ रहा है नेता नया बन के। तो अगर वो डरे नहीं होते तो आपको डराते ही नहीं, आपके घर वाले तो आपको किसी बात पे डराते नहीं। आप अगर बहुत बड़ी कोई
जॉब करने लगते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस, करोड़पति बन जाते हैं, वो आपको नहीं डराते हैं क्योंकि वो आपके प्रिय हैं। वो उनके लिए तो खुशी का विषय है, लेकिन आपका जो जो पार्टनर होता है, जो आपका साथी दूसरा होता है, वो आपको डराता है। वो आपको डर, अरे यार ये धंधा कर रहे हो, उससे नुकसान हो जाएगा। क्यों? वो चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो आप और फायदा कमा लो। उसी प्रकार से नेतागिरी में है, वो ये चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो, इसके लिए वो आपको डराएंगे, रोड़े अटकाएंगे। आपको अब अपने गुस्से में बारूद भर लेनी है। वो गुस्सा जो आग बनाया था हमने, उस पर आप बारूद बनाओ, उसको बारूद बनाओ और आप आगे बढ़ो। ये रास्ता खाली कर देंगे। मैंने कल ही कहा था, तूफान है ये तूफानों से लोग टकराते नहीं हैं। आप आगे बढ़ोगे, आप अगर उनसे दबकर बैठोगे नहीं, पीछे नहीं लौटोगे, तो आप बढ़ते चले जाओगे। इसके बाद में आपको चस्का लग जाएगा। अब आपका बारूद काम करने लगेगा, और जब आपका बारूद काम करने लगेगा तो धमाका होगा, जरूर होगा। यही जिला वालों के लिए भी है, यही प्रदेश वालों के लिए, सबके लिए यही है। जो जितनी बड़ी राजनीति कर रहा है उसके सामने उतने बड़े रोड़े आएंगे। पहला रोड़ा तो सबके सामने पड़ोसियों और मित्रों और दोस्तों का आना है, परिवार का आना है, लेकिन दूसरा सबके लिए आना है। आप उस डर से मत घबराइएगा। आप ये मान लीजिएगा कि आपसे ज़्यादा डरा हुआ वो व्यक्ति है, तभी आपको डराने का काम कर रहा है। आपको याद है, आपने भोगा होगा रास्ते वास्ते में, जब कुत्ता भौंकने लगता है बहुत तेज, तो आपको आपकी आवाज़ भी उतनी ही तेज निकलती है, हाँ, डांटने के लिए आवाज़ निकलती है, क्योंकि आप डरे होते हो कि कहीं काट ना ले, तो आपकी आवाज़ उससे तेज निकलती है। बस वही है, आपकी नेतागिरी से, आपके सामाजिक कार्यों से, आपके प्रचार से, आपकी पहचान से वो व्यक्ति डर रहा है कि आप उससे आगे निकलने वाले हो, और वो आपको डराने का प्रयास कर रहा है। तो जब वो पहले ही डरा हुआ है तो वो आपको क्या डराएगा? तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप बढ़ते रहो, वो आपका रास्ता छोड़ के किनारे हो जाएगा। उस डर को, लेकिन वो जो डर दे रहा था आपको, उसको आपको बारूद बना कर रखना है। फिर ये बारूद आपका धमाका। एक बात आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम नेता नहीं हैं, आप नेता नहीं हो, तब भी ग्राम पंचायत से लेके इस देश की सरकार तक पूरी व्यवस्था चल रही है। मतलब किसी को भी हमारी ज़रूरत नहीं है। हम नेता, हम सांसद बने ना बने, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब पूरे 545 जो सांसद होते हैं, 554, वो लोकसभा में बैठे हुए हैं। राज्यसभा के भी 250 लोग अपने स्थान बैठे, कोई सीट खाली नहीं है हमारे लिए कि हम जाए वहाँ बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि हमारी उपयोगिता, हमारा जो महत्व है, वो समाज के लिए शून्य है, नगण्य है। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। अब अगर हमें उस व्यवस्था में शामिल होना है, तो सबसे पहले तो हमें समाज के लिए ज़रूरत बनना पड़ेगा। हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि लोगों को हमारी ज़रूरत महसूस हो। पैदा करो अपने अंदर वो उस व्यक्ति को जो लोगों के लिए ज़रूरत बन जाए, और जैसे ही वो ज़रूरत बन जाता है, तैसे ही समाज में, उस व्यवस्था में आपके लिए एक जगह खाली होने का शुरुआत हो जाती है। कहीं ना कहीं आपके विरोधी कमज़ोर पड़ेंगे और आपको घुसने का मौका मिलेगा। आप फट से घुस जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत बन चुके हैं। वो ज़रूरत, उन लोगों की ज़रूरत आपको उस रास्ते, उस जगह पर, उस सांस में गुजरने का काम कर देगी। भाई साहब, आपने ट्रेनें देखी होंगी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। प्राइवेट जो जो ये प्राइवेट डब्बे होते हैं, जिनको हम जनरल डब्बे कहते हैं, आप उसको देखिए। जिस समय वो स्टेशन से शुरू होने वाली होती हैं, आपको लगता है इसमें पैर रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, बाहर तक लोग लटके होते हैं। लेकिन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आप देखोगे हर कोई व्यवस्थित हो जाता है उसी डब्बे में, जो 72 लोगों के लिए बना हुआ है। उसमें 150 लोग, 250 लोग सब व्यवस्थित हो जाते हैं। कोई अपनी अटैची पर बैठ जाता है, कोई ज़मीन में बैठ जाता है, कोई किसी के झोले पर बैठ जाता है, कोई किसी की सीट पर थोड़ा सा टिका के बैठ जाता है। हर कोई आपको व्यवस्थित मिलेगा, और फिर से अगले स्टेशन पर भीड़ आती है और वो भी उसी में चढ़ जाती है। सेम पोजीशन सत्ता की है, कितनी भी भीड़ दिख रही हो आपको। लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि जब आप उस व्यवस्था में घुसेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है आपके लिए भी जगह खाली होती चली जाएगी, अपने आप खाली होती चली जाएगी।
लेकिन आपको उतरना नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रेन से बहुत भीड़ है कह के उतर जाते हैं, वो स्टेशन पे खड़े रह जाते हैं, वो आगे मंजिल उनको बहुत दूर नजर आने लगती है। दूसरी ट्रेन देखेंगे, तीसरी देखेंगे, कभी कभी वो ट्रेन की टिकट वापस करके बस से जाने की सोचने लगते हैं। लेकिन जो घुस गए हैं उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया है, वो अपने घर पहुंच गए हैं, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं। अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, अपने लोगों के हक और अधिकार दिलाने के लिए जो आप दूसरों से मांग रहे हो, सालों से मांग रहे हो, धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, मैं भी कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि मांगना छोड़ो, उस व्यवस्था का अंग बनो। उस व्यवस्था का अंग बनने के लिए छोटा सा सूत्र है, मेरा मेरा पूरा विश्वास है कि चूंकि आप अब तक वीडियो सुन रहे हो और आप मन बना कर आए हो, आप ये कर सकते हो। ये मत सोचो मेरे दोनों पैर नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं, कुछ नहीं है। सब व्यवस्था आप कर सकते हो। आप इन गूंगे बहरे मानसिक विकलांग नेताओं से बहुत अच्छे हो जो व्यवस्था चला रहे हैं। कई बार आवाजें उठती हैं कि क्या करें, गुंडे राज कर रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग नहीं आ रहे। तो अच्छे लोग नहीं आ रहे तभी गुंडे राज कर रहे हैं। जब आप पहुंचोगे, आपकी बैसाखी के साथ आप जाओगे, संसद भवन में, विधानसभाओं में रैंप नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि इन्होंने ये सोच लिया है, जो लोग देश चला रहे हैं, कि यहां कौन विकलांग आएगा, हमें वहां जाना है, खड़े होना है बाहर, और पहले रैंप बनवानी है, तब ऊपर जाना है। हमको जितने दिन से नेग्लेक्ट करके रखा गया है ना, उपेक्षित करके रखा गया है, उसका बदला लेना है। और उसके बदले की पहली शुरुआत तभी होगी। जिला पंचायत कार्यालय में रैंप नहीं बनी हुई है, हमें जिला पंचायत सदस्य बन के वहां जाना है, नगर पालिका में जाना है, हमें वहां जाकर पहले रैंप बनवानी है, तब अंदर जाना है। जब आप सदस्य होगे, आपको वहां घुसना है, आपको घुसने के लिए मजबूरी होगी इनकी कि पहले रैंप बनवाएं, उसके बाद आप जाओ। मेरे साथी हैं प्रमोद मिश्रा जी, चुनाव लड़ रहे थे कानपुर से लोकसभा का। जहां पर डीएम बैठते हैं वहां कार्यालय में रैंप बनी हुई है, सदियों से, मतलब सालों से उस चैनल में ताला बंद है, ऐसा ताला जिसकी चाबी नहीं है, कूड़ा जम गया है, वो रैंप बंद कर रखी है। क्योंकि उनको भरोसा था कि नामांकन करवाने कौन सा विकलांग आएगा। अड़ गए हमारे लोग, पूरी मीडिया भी आ गई, 4 घंटे लगे, आखिरकार उस चैनल का ताला तोड़वाया गया। ताला तोड़वा कर फिर नामांकन में हमारे लोग गए। हालांकि लेट हो गए, नामांकन साजिशन इस गुस्से को देखकर नहीं लिया गया, खारिज करवा दिया गया, क्योंकि उनको यह एहसास हो गया कि जब प्रमोद मिश्रा और विकलांग पार्टी अड़ गई डीएम के यहां चैनल खुलवाने के लिए कि नहीं हम तो रैंप से ही जाएंगे, तो ये अगर लोकसभा में जाएंगे तो वहां भी ये सीढ़ियों को खुदवाना शुरू कर देंगे। खुदवाएंगे, हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। एक एक लोकसभा में और सभी विधानसभाओं में हमारे लोग आएंगे। व्हील चेयर जाने के लिए रास्ता बनाना होगा, आपको तैयारी कर लीजिए, बनाइए। मैं चेतावनी दे रहा हूं ये सरकारों को, ये इस व्यवस्था को चेतावनी दे रहा हूं, तैयार हो जाओ। अब ये रुकने वाला कारवां नहीं है। विकलांग राजनीति ही करेगा, कोई बुरी चीज नहीं राजनीति। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो विकलांग हैं और वो अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अरे क्यों समझा रहे हो लोगों को राजनीति से लेना देना? राजनीति व्यवस्था है इस देश की। आप अपने लोगों को केवल अपने स्वार्थ में बरगला रहे हो। आपको उनको प्रेरित करना चाहिए। आप वोट देने से तो मना नहीं करते हो। अगर वोट देने का अधिकार है तो हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हमें सत्ता में भागीदार बनने का भी अधिकार है। जब हम सत्ता में भागीदार बनेंगे तब जाकर हम अपनी बात कह पाएंगे, और अपनी बात जब कहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हमारे लोगों को सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारे हक और अधिकारों की चाबी लोकसभा विधानसभा के अंदर है, तो हम चाबी लेने ना जाएं। आप चाबी नहीं लोगे तो हक अधिकार का ताला खोलोगे कैसे? क्या अगर हमारे 10-20 मेंबर लोकसभा में बैठे होते तो ये 2016 का जो हमारा अधिनियम है
वो यूं ही कूड़ा में पड़ा होता, डब्बे में, बंद डब्बे में पड़ा होता। जाइए और फिर पूछिए जाके अपने यहाँ के डीएम को। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, क्या उनको वो बता सकते हैं कि 2016 के अधिनियम में क्या लिखा है? डीएम इस देश, इस आईएएस व्यवस्था चलाता है, डीएम शहर चलाता है। जब डीएम को नहीं पता है, कलेक्टर को नहीं पता है कि विकलांग अधिनियम में है क्या, तो इसका मतलब क्या है? केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए हमको बना दिया गया अधिनियम। विश्व विकलांग फोरम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने अधिनियम बना दिया। लेकिन अगर हमारे 10-5 लोग वहाँ बैठे होते लोकसभा विधानसभा के अंदर, तो इसका कुछ दूसरी नज़ारा होता। जन जन तक विकलांग तो छोड़ो, सामान्य व्यक्तियों को नॉलेज होती कि विकलांगों के अधिकार क्या, वो हमारे साथ खड़े होते। आज हमें बताना पड़ रहा है। आप उठिए, जागिए, बरगलाइए मत, अपने निजी स्वार्थ मत आइए। विकलांगों को बताइए कि वास्तव में हमारे हक और अधिकार की चाबी विधानसभा और लोकसभा के अंदर है। जनता जो व्यवस्था चल रही है देश में, उस जनता का सहारा लेकर उस पर घुसकर हमें वो चाबी हासिल करनी है। वो चाबी जब हम हासिल कर लेंगे, तब जाकर हम बनेंगे इस देश के नागरिक और हकदार नागरिक। नागरिक तो हम हैं, लेकिन हकदार नागरिक नहीं है। हम पेंशन के लिए रो रहे हैं, हम राशन के लिए रो रहे हैं। हमारे घोटाले हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। कहीं कोई राशन में घोटाला कर रहा है, कहीं कोई किसी में घोटाला कर रहा है। आप उठिए, आप पार्टी से जुड़ चुके हैं तो उठिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं। आपका लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत बढ़ी है। सपना अगर बड़ा है तो जगना भी पड़ेगा आपको, और जागना चाहिए भी। आप इच्छा पालिए कि मुझे आने वाले चुनाव में वार्ड पार्षद बनना है, गांव का प्रधान बनना है, विधानसभा बनना है, लोकसभा बनना। ये मत सोचो पैसे वैसे की जरूरत नहीं चुनाव में। मैं देख चुका हूँ दिल्ली में, मूवमेंट से, आपकी मूवमेंट से पहचान बन जाएगी, जनता आपको सपोर्ट करती है। यहाँ किसी के पास पैसा वैसा नहीं था आम आदमी के पास में। आम आदमी की पार्टी टिकट लेने वालों लोगों के पास पैसे वैसे नहीं थे, न पैसे खर्च किए। जनता ने चुनाव जितवाया। चुनाव जनता जितवाती है। चुनाव आपके काम आपको जितवाते हैं, आपकी पहचान आपको जितवाते हैं। पैसे वाले बहुत पैसा खर्चा किए, विद्वेष फैलाने वालों ने बहुत विद्वेष फैलाया। उदाहरण है, अरविंद जी ने सरकार बनाया फिर से, कहीं ताकत कम नहीं हुई। ना द्वेष से ताकत कम होने वाली आपकी है, ना पैसे से कम होने वाली आपकी ताकत है। आपकी ताकत आपके अंदर है, उसको जगाओ। आत्मबल जाग गया, कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले। आप जहां से निकलेंगे रास्ता खाली होता चला जाएगा। आपके साथ नियत, लेकिन नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नियत से आप काम करो, साथ मिलेगा। समाज का मिलेगा, ईश्वर का मिलेगा, भगवान का मिलेगा, अल्लाह का मिलेगा, गुरु साहब का मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। आप अच्छी नियत से आगे बढ़ो, सेवा के भाव से आगे बढ़ो, लोगों के हक और अधिकार दिलाने के भाव से आगे बढ़ो। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आपको सूरज आपकी हथेली पर उगा कर देगी। ये कोई हमने ऐसे नहीं लिख दिया। देखिए, हम पार्टी हैं तो हम मान के चलो आपको एक प्लाट दे सकते हैं। हमने आपको एक प्लाट दे दिया, आपको वार्ड अध्यक्ष बना दिया। अब उस पर आप झोपड़ी डालो, आप मकान बनाओ, आप बिल्डिंग बनाओ, ये आपके ऊपर। तो आप प्रयास ये करो कि 7 माले की बिल्डिंग खड़ी हो, और 7 माले बिल्डिंग खड़ी करने का प्रयास करोगे तो मेरा दावा है कि 3-4 मंजिल तक तो आप खड़ी कर ही ले जाओगे। और 3-4 मंजिल में तो आपका काम हो गया। 3-4 मंजिल का मतलब, आप अगर वार्ड के पार्षद होकर नगर पालिका की व्यवस्था में आप अगर घुस गए तो आप अपने विकलांग साथियों को 4% जो आरक्षण है वो दुकानों में आरक्षण दिलवाने के काबिल हो जाओगे। आप वहाँ उनका नगर पालिका में बैठकर आप वहाँ चिल्लाओगे, आप मांग करोगे कि विकलांगों का हाउस टैक्स बंद होना चाहिए, विकलांगों का वाटर टैक्स बंद होना चाहिए। तो वो भी बंद आप करवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं वहाँ से। के दीक्षित के बस का कुछ भी नहीं है। हम केवल आपको बता सकते हैं कि होगा कैसे। करवाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि गुजरात जाकर मैं चुनाव वार्ड का नहीं लड़ूंगा, पंजाब जाके भी मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यूपी में भी नहीं लड़ सकता हूँ, मैं कहाँ लड़ूंगा। तो आप जब लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। लड़ने का संकल्प करिए, हम आपके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप अकेले कहाँ हो, इतना बड़ा परिवार है, दसियों हजार लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं। अभी नए नए जुड़े हैं लोग, पुराने तो जुड़े थे ही थे। आपका तो परिवार बहुत बड़ा हो गया। आपको वहाँ खांसी आएगी तो जुकाम की नाक जो है वो संसद के अंदर गिरेगी। आप शुरू तो करो,
आप ये मत सोचो, आपको डरने की भी, किसी भी पार्टी के नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है। आपके भाई बहुत मजबूत हैं। अगर वहां आपको छेड़ा गया किसी पार्टी के द्वारा, तो जो भी यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका टॉयलेट तक बंद करवा दूंगा मैं। इतना मेरे अंदर हिम्मत है और ताकत है। यहाँ आपके साथी हैं, यहाँ विकलांग साथी यहाँ भी हैं, ये आप समझ लो। आपको वहाँ आपको अगर कोई परेशानी खड़ी करेगा तो दिल्ली में सबके ऑफिस हैं, सबके नेता यहीं बैठते हैं, हम उनको परेशानी पैदा कर देंगे। वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, धरना जमा के हम बैठ जाएंगे उनके घर के बाहर, हम थूकना शुरू कर देंगे उनके बंगलों में, तालाब बना देंगे उनके बंगलों को। इतने लोग हैं हमारे पास, आप जानते हो, क्योंकि आप जुड़े हो तो आप जैसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत बिंदास होकर आप अपने काम को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। समाज सेवा करिए लोगों की, जिनकी जो मदद कर सकते हो करिए। लोगों को दिलों से जोड़िए, उनके दिल में घुस जाइए। चुनाव आपको लोग लड़वाते हैं, पैसा वैसा चुनाव वाला लड़वाता तो भाई मुकेश अंबानी देश के पीएम होते, मोदी जी नहीं होते। तो पैसा चुनाव नहीं लड़वाता, चुनाव लड़वाती है आपकी सोच, आपका काम, आपकी छवि। अच्छी छवि बनाइए, बेहतर सोच लाइए, आगे बढ़िए, पार्टी के नियमों के अनुसार बढ़िए। कल से राष्ट्रीय महासचिव जी आपको पार्टी के नियम और सिस्टम समझाएंगे, वार्ड लेवल से लेकर और आगे तक। नियम इसलिए जरूरी है कि आप अगर नियमों में बंधे रहेंगे, वही परिवार सक्सेस है। वही परिवारों में एकता है जो बड़ों का कहा मानते हैं और नियमों से चलते हैं। मैं आपसे उम्र में छोटा हो सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े उम्र के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आपने हमें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर पार्टी को की मेंबरशिप ली है, सदस्यता ली है, आप पार्टी में आए हो, तो फिर आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। मैं गलत रास्ता दिखाऊं मुझे टोकिएगा, लेकिन मैं अगर सही रास्ता दिखाऊं तो उस पर संकल्प लेकर चलिए। संकल्प लेकर, कल मेरे गुजरात के साथी थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर आपका वीडियो देखकर हमारे यहाँ महिला मोर्चा में जोश आ जाता है। तो मैं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई साधु संत नहीं हूँ कि आपको ना कोई फिलासफर हूँ, ना मैं आपकी मनोवैज्ञानिक हूँ, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो आपके साथ साझा करता हूँ। आपको अच्छा लगता है शेयर करो, लाइक कराओ लोगों से, और न लोगों तक बात पहुँचाओ। वो आपसे प्रभावित होकर आपके पास आएंगे और आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा। उठिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग हैं जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं। लॉकडाउन है तो वीडियो के माध्यम से, और मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर बात जा रही है। हम रैलियों में आप शायद ना आ पाते, किसी काम से उलझे होते, शायद हम ना आ पाते, लेकिन वीडियो तो आप कभी भी टाइम लगा कर देख सकते हो। विचार तो वही है जो हम मंच पे खड़े होकर बोलते या जो हम कुर्सी में बैठ के बोल रहे हैं ऑफिस में, बात एक ही है। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं, प्रवीण बहल जी हैं, मार्गदर्शन करेंगे हमारा 2-3 दिन। हमारे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र जी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। पूरे देश में सब लोग लगभग जान गए होंगे पंकज त्रिपाठी जी को। राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ वो पूरा संगठन काम देख रहे हैं। वो आपके बीच में आएंगे, वो भी अपने अनुभव बताएंगे कि उन्होंने कैसे आप लोगों को जोड़ा, क्योंकि उन्होंने आपको जोड़ा। अब आप कैसे उनको दूसरों को जोड़ सकते हो, उसका अनुभव बताएंगे। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगी राजकुमारी जी, वो महिलाओं को ताकत देंगी। महिलाओं की ताकत के साथ साथ में देखिए शक्ति बहुत ज़रूरी है। शक्ति के बिना शिव भी 100 हैं, तो शक्ति हमारे साथ, भारत की बेटियां बहुत हैं हमारे साथ, वो लोग भी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। और मैं आपसे कहूँगा कि आप जिस लेवल पर हो, आप ये मत सोचो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो बन रहा मेरा क्यों नहीं, मैं कैसे बनाऊँ। आप भी बनाओ, आपका जो अनुभव है वो अपने साथियों के साथ शेयर करो, हमारे साथ शेयर करो। शायद हमें आपका कोई अनुभव बहुत अच्छा लगे, पसंद आ जाए। शायद वो अनुभव हमें ना मिला हो, आपका अनुभव हमारे काम आ जाए। प्लीज़ उठिए, अभी से उठिए, संकल्प लीजिए कि अगस्त का महीना 30 अगस्त के पहले आप वार्ड लेवल तक पार्टी को ले जाएंगे, और उसके बाद अगला महीना हमारा बूथ लेवल तक के लिए होगा। संकल्प लीजिए प्रदेश अध्यक्षों, भाइयों, आप लोग संकल्प लो कि हम जिला लेवल तक संगठन ले जाएंगे। जिला के सभी पदाधिकारी संकल्प लो कि हम वार्ड लेवल तक ले जाएंगे। वार्ड वाले फिर आगे संकल्प दिलाएंगे उनको सितंबर में, अगस्त की लास्ट में ही। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारी मुहिम चलेगी। एक एक बूथ पर 10 लोग, 10 बूथ, 10 लोग। वो बूथ आपके गांव में हो सकता है, आपके गांव के लोग आपके साथ खड़े होंगे।
10 लोग जिस दिन आपके साथ वहां होंगे उस दिन आप बहुत बड़ी पार्टी होगे और सूरज आपकी हथेली पर निकलेगा। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आप से प्यार करिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप उपेक्षित मत समझिए मैं विकलांग हूं, आप अपने आप से प्यार करो, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। तब आप जब आप अपने आप को खुद उपेक्षित समझोगे तो दुनिया आपको उपेक्षित समझेगी। आप अपने आप को प्यार करो। मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे बहुत सारे विकलांग साथियों के मैं फोटो देखता हूँ, चश्मा लगा के एकदम बिल्कुल पैर नहीं है, जमीन पर चलते हैं, हीरो कट बाल, बड़ा अच्छा लगता है। हक है हमें, हमें भी हक है, सेम है। कहीं शरीर का कोई अंग कमजोर है तो क्या हो गया? क्या हम हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारे अंदर भावनाएं नहीं है? बिल्कुल मस्त रहिए और मस्ती के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाइए। नियत साफ रखिए, हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन देखिएगा जरूर, पूरा देखिएगा। और अगर ये बात आप मेरी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने पूरा देखा है। कमेंट किया करिए, बताइए हमें, सलाह दीजिए, हम शायद उस विषय में भी बोल पाए। वीडियो भेजिए, हमको मत भेजिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, डालते रहिए। पार्टी को आगे बढ़ाना है, विरोधियों से डरना नहीं है, गुस्से को पालना है और उस गुस्से को सही दिशा में लगाना है। यही मेरा आज का आप लोगों को संदेश है। सब भाई हो हमारे, बहन हो हमारी, जो लोग भी पार्टी से जुड़े हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।